हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे इरिक एरिक्सन। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने क्या बातें करी थी, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये सभी पेपर में आने वाला ये एक सिद्धांत है, चाहे आपने सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, कोई सा भी आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ एरिक्सन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर हम सीटेट की बात करें तो ये सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन के जो आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आखिर देखिए, यहाँ आपको दो लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सीटेट या फिर किसी टीचिंग एग्जाम्स में आप सिर्फ नंबर गेन कर सकते हैं। इस टॉपिक से नंबर तो आप गेन करेंगे ही, साथ ही साथ आपको एक जीने का जो लाइफस्टाइल होता है, जैसे जैसी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे साथ क्या क्या होता है, यानी कि एक जो जीवन शैली होती है उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। इनके पूरे नाम की अगर बात करते हैं तो एरिक एरिक्सन इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या फिर एरिक्सन साइको सोशल थियरी इन्होंने दी थी। क्लियर। इनका क्या मानना था कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, उस पर इनका जो है पूरा फोकस था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो जीवन होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि उन एक एक अवस्थाओं से क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर एरिक्सन के हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका में रहना शुरू कर दिया था। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अगर स्टेट टेट की बात करें तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को कई बार मिल जाता है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सिद्धांत नहीं, याद रखिएगा, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। आगे हम बात करेंगे। एरिक्सन के अनुसार बच्चे के साथ परिवार और समाज जैसा व्यवहार करता है, बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करता है। क्लियर। इनका मानना था कि आप जैसे बच्चों के साथ, आप या जो है आपका ये जो समाज है, ये जैसा बच्चों के साथ व्यवहार करेगा, बच्चा भी आपको वही वापस लौटाएगा, यानी बच्चा भी वही उसी तरीके से आपके साथ पेश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इस पर हुआ था, ठीक है। अभी हमने बात करी थी व्यक्तिगत पहचान की, इन्होंने बच्चे में कैसे होता है इस पर इन्होंने चर्चा करी थी। तो इनके अनुसार बच्चा जो है वो 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और इसी अवस्था को हम मनोसामाजिक विकास अवस्था कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो कि एरिक्सन ने दिया था, तो इसमें इन्होंने कितनी अवस्थाओं की बात करी थी, ठीक है। तो इन्होंने 8 अवस्थाओं की बात करी थी, याद रखिएगा। क्लियर। और जिसे हम क्या कहते हैं, मनोसामाजिक विकास अवस्था कहते हैं। अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अवस्थाएं जो होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो इनकी पहली जो अवस्था है वो है विश्वास बनाम, ये देखिए यहाँ पे बनाम रहेगा, ठीक है, लिखने में गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करें। अब देखिए, इसमें इसका अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आपको 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक भी देखने को मिल जाएगा, तो वो ऑप्शन भी सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट जो है ये DSSB में पूछा गया था कि विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो एज है वो कितनी है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में आपको 0 से लेकर 1.5 साल तक दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 0 से 1.5 साल या फिर 0 से 2 साल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को माता पिता से प्यार अधिक मिलता है, यहाँ अधिक रहेगा, क्लियर, अधिक मिलता है, उनमें विश्वास का एक भाव विकसित होता है। और जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता, इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं वो कुछ भी नहीं समझते, ठीक है।
तो उनमें दो चीजें होती हैं, विश्वास और एक होती है अविश्वास। अब आप देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, ट्रस्ट वर्सेस क्या है, मिसट्रस्ट है। देखिए एक बच्चे की मम्मा है जो उसको बड़ा बड़ा प्यार कर रही है, ठीक है, तो इसके मन में क्या हो जाएगा, अपनी मम्मा के लिए जो होगा एक विश्वास की भावना जागृत हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो है, अगर एक बच्चे को प्यार नहीं मिल पाया, उसको दुलार नहीं मिल पाया, तो बच्चे में क्या आएगी, एक अविश्वास की भावना विकसित हो जाएगी। यानी बच्चा जो है क्या करेगा, हमेशा रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ऐसी क्रियाएं वो बच्चा करने लगेगा। तो बहुत सिंपल सा है, विश्वास बनाम अविश्वास। ये था हमारा पहला स्टेज। दूसरे स्टेज की बात अगर हम करते हैं तो स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। तो दूसरी जो अवस्था है वो है स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। अब अगर इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, ठीक है, 1.5 से या 2, कहीं कहीं ये भी 1.5 से या फिर 2 वर्ष से कितनी होती है, 3 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो यह क्या है, मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है। क्लियर। स्वायत्तता का अर्थ यहाँ पर है, यह है कि माता पिता अपना नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने दें। जब बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता तो उनमें लज्जाशीलता, शक, आत्महीनता इत्यादि भाव उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई बच्चा होता है तो उसको जो है, अगर कोई मम्मी पापा, कोई पेरेंट्स जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिए, ठीक है। जैसे बच्चा जो है शर्ट पहन रहा है या फिर अपने कपड़े अगर पहन रहा है तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि आप खुद से कर लो, ठीक है। तो बच्चे में एक स्वायत्तता आ जाती है, यानी उसको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अब जो है वो मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो थोड़े सख्त माता पिता होते हैं, तो बच्चा अगर शर्ट पहनने की कोशिश करता है तो वो डांटने लगते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इतने बड़े तुम नहीं हो गए हो कि ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे के अंदर एक जो है हीनता की भावना आ जाएगी, एक शक की भावना बच्चे के अंदर आ जाएगी कि यानी कि मैं एबल नहीं हूँ ये काम करने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, यानी इनको स्वतंत्र रूप से चीज़ों को करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये जो दोनों बच्चे हैं इनको ये कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये क्यों कर रहे हो। यानी इनके अंदर क्या हो गया, या तो शेम की भावना आ गई है, या तो इनके अंदर खुद के लिए डाउट हो गया है कि मैं शायद ये काम नहीं कर सकता। क्लियर। तो यही होती है स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। स्वायत्तता यानी कि यहाँ देखिए स्वायत्तता का मतलब है स्वतंत्रता से, ठीक है। आगे चलते हैं हमारी तीसरी अवस्था पे, पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, ठीक है। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था क्या होती है। अब देखिए इसके पहले टाइम पीरियड की हम बात करते हैं जो कि है 3 से 6 वर्ष। तो देखिए जब बच्चा 3 से 6 वर्ष तक का हो जाता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है इस अवस्था में बच्चे के समझने की जो क्षमता होती है उसका थोड़ा सा विकास भी हो जाता है। अब जब बच्चे के अंदर थोड़ी समझने की क्षमता हो जाती है तो वो क्या करने लगता है, उसमें एक जिज्ञासा बढ़ जाती है, यानी कि एक जो क्यूरोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, हर चीज़ को जानने की जो एक ललक होती है वो उसमें आ जाती है। अब बच्चा बहुत उत्सुक होने लगता है कि वो कुछ भी जान ले, ठीक है। आपने खुद देखा होगा कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं बड़े सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि ये चाँद जो है वो रात को क्यों निकलता है, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता हमें, ये कहाँ चला जाता है, इसका घर कहाँ है, ठीक है। तो कई बार पेरेंट्स को गुस्सा आ जाती है, ठीक है। उत्सुक होने की वजह से बच्चा जब पहल करता है तो वह बहुत उत्सुक हो जाता है, उत्सुक होने की वजह से वह चीज़ों को समझने के लिए पहल करता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जब माँ बाप उनकी उत्सुकता को दबा देते हैं, यानी डांट देते हैं कि चुप रहो, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उनको दबा देते हैं डांट कर। और जब बच्चा जो पहल करता है और उनको दबा दिया जाता है तब बच्चे में क्या आ जाती है, अपराध बोध आ जाता है, यानी फिर बच्चा एक गिल्ट फील करने लगता है कि मतलब ये सब क्या है, दोष भाव बच्चे में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे में दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब बच्चे में जो जिज्ञासा की एक भावना जो विकसित हो रही है उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए डांट के, ठीक है। उसके क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए कि हाँ ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये थी पहल बनाम अपराध बोध की तीसरी अवस्था जो एरिक्सन ने बताई थी। आगे चलते हैं हमारी चौथी अवस्था में।
तो देखिए इसके अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये होता है 6 से 12, यानी कि बच्चे की जो स्कूलिंग की एज होती है वही एज होती है। तो 6 से 12 बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि इस अवस्था में बच्चा पहली बार स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है और अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए इत्यादि व्यवहारिक कौशलों को सीखता है, जिससे उसमें परिश्रम की भावना विकसित होती है। जैसे इस एज में क्या होता है कि बच्चा बड़ा परिश्रम करना चाहता है। जैसे घर पे आप देख लीजिए तो 6 से 12 एज के जो बच्चे होते हैं वो काम जो होता है बहुत उत्सुक रहते हैं वो काम करने के लिए, लाओ मैं कर देती हूँ, लाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो उनमें एक परिश्रम की भावना आ जाती है। अब परिश्रम की भावना तो आ गई, अब हीनता की भावना कब आएगी? किंतु यदि किसी कारणवश बच्चा स्वयं की क्षमता पर संदेह करने लगता है तो उसमें आत्महीनता की भावना आ जाती है। क्लियर? अब जैसे एक जो हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे सीटेट में पास हो जाएंगे। जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत जिसमें कमी रह जाएगी वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के पेरेंट्स मिलेंगे। एक पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चे को समझाएंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, तूने मेहनत करी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है जो तू अगली बार कर लियो तो फिर तुम पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे, अरे तेरे बस का नहीं है, तू अगली बार से फॉर्म मत भरा कर, इतना पढ़ाई करने के बाद भी तेरा सीटेट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो बच्चे में क्या आ जाएगी? हीनता की भावना आ जाएगी, यानी कि उसको लगेगा कि हाँ सच में मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे में वो एबिलिटी नहीं है कि मैं सीटेट को कभी भी क्रैक कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो होती है परिश्रम बनाम हीनता, और याद रखिएगा ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बारी ये सीटेट में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पहचान बनाम भ्रांति की। पहचान बनाम भ्रांति की एज जो होती है उसमें उसकी जो एज होती है वो होती है 12 से 18 साल। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बच्चा क्या होता है कि जब 12 से 18 की जो एज होती है वो बड़े ही नाजुक अवस्था मानी जाती है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो कुछ अलग हटकर करना चाहता है, यानी कि बच्चे में एक अलग क्षमता उसको खुद के अंदर दिखाई देती है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन तो वो इसी उसमें एक अलग पहचान अपनी जो कायम करनी चाहती है, ठीक है। एक अलग पहचान वो बनाना चाहता है। तो इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, लेकिन अब पहचान तो बनानी शुरू कर दी उसने, लेकिन बनाम भ्रांति कब आएगी ये देखना है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यानी आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो बच्चे हैं ये कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे इसमें पूर्ण ये काम नहीं कर पाते हैं तो उनमें एक अलग तरह की भ्रांति यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, ठीक है। अब मैं किस ट्रैक पे जाऊं, कौन सी तैयारी करूं, कौन सी जॉब के लिए मैं मेहनत करूं, ठीक है। यानी उसको कुछ नहीं समझ में आता और जब उसको भ्रांति हो जाती, कंफ्यूजन हो जाता है तो वो कभी कभी अनैतिक रास्तों पे भी चला जाता है, यानी जैसे चोरियां करने लगता है, अपराध करने लगता है, ये सब करने लगता है। तो ये थी हमारी अवस्था पहचान बनाम भ्रांति की। क्लियर? आगे चलते हैं हम आत्मीयता बनाम अलगाव। तो देखिए इसकी अगर एज की बात करें तो ये होती है 18 से 35 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आत्मीयता पे पहले हम बात करेंगे। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और घनिष्ठ संबंध बनाने की वजह से वे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मीयता, यानी कि एक सोशलाइजेशन जो होती है वो उसके अंदर विकसित हो जाती है, वो सबसे मिलजुल कर रहने लगता है, बड़े अच्छे बड़े मधुर संबंध वो समाज के लोगों से बनाने लगता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं। लेकिन अलगाव की स्थिति कब आती है, दूसरी तरफ जब व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग थलग रहने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं या फिर अलगाव कहते हैं। यानी उसको लगता है कि मैं तो किसी से संबंध ही नहीं बना सकता हूँ और इसलिए वो क्या करता है, सबसे अलग रहने लगता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी आत्मीयता बनाम अलगाव की स्थिति। आगे हम बात करेंगे जननात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। इसकी एज जो होती है वो 35 वर्ष से 65 वर्ष तक होती है।
अब देखिए इसमें एरिक्सन ने क्या कहा है, इनका मत है कि इस स्थिति में व्यक्ति में जननात्मकता की भावना विकसित होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना और उस समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। यही कहलाती है हमारी क्या, जननात्मकता। यानी इसमें व्यक्ति भलाई के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो समाज का किस हद तक कल्याण कर सके इसके बारे में व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है। इसको हम जननात्मकता कहते हैं। लेकिन स्थिरता कब आती है, लेकिन जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं हो पाता, यानी उनको लगता है कि लोग तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इस समाज का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो तब क्या उनमें आ जाती है, उनमें तब आ जाती है स्थिरता। ठीक है, इसकी एज जो है वो 35 से 65 वर्ष तक होती है। इसको देखिए मध्य वयस्कावस्था भी बोल सकते हैं हम। क्लियर। आगे हम बात करेंगे अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये देखिए 65 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। अब देखिए जब 65 वर्ष से ऊपर की इस अवस्था की एज मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो होगा वो प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति की अधिकतम जो इच्छाएं होती हैं वो तो पूर्ण हो चुकी होती हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति 65 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, प्रौढ़ावस्था की एज में चला जाता है, तो वह अपने भविष्य के बजाय क्या करता है, अपने बीते दिनों को याद करता है। ठीक है, जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी लोग हैं ये अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी सफलताएं पाई हैं और कितनी असफलताएं पाई हैं। ठीक है, जब उनको ये पता चलता है कि उन्होंने यदि उनकी सफलता ज़्यादा होती है तो उनके अंदर क्या होती है, एक संपूर्णता की भावना, अहम संपूर्णता की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी ने ये सोचा कि अरे मेरे को तो ज़्यादा सफलता तो मिली नहीं, मुझे तो और चाहिए होता था, मैं इतना बड़ा आदमी बन सकता था, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, निराशा की भावना आ जाती है। ठीक है, समझते हैं इसको। सामान्यतः इस अवस्था को वृद्धावस्था माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, समाज एवं परिवार के साथ समायोजन एवं अपनी उम्र के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना इत्यादि अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अवस्था में व्यक्ति भविष्य की ओर ध्यान न देकर अपने अतीत की सफलताओं एवं असफलताओं का स्मरण एवं मूल्यांकन करता है। यदि उसमें इसे सफलता मिलती है तो उसे संपूर्णता मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें क्या आ जाती है, निराशा आ जाती है। अब ये लोग अपने पुराने बीते दिनों को याद कर रहे हैं कि हमने कहां तक सफलता प्राप्त करी है, लेकिन जब इनको पता चलता है कि अरे हमने तो इतना ही किया, हमें तो और करना था, अपनी लाइफ में हमें बहुत कुछ करना था, तो इनके अंदर क्या हो जाती है, एक निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी स्टेज था अहम संपूर्णता बनाम निराशा की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, इनके जो 8 स्टेज थे हमने उसके बारे में बात करी थी कि किस स्टेज में क्या क्या होता है। देखिए सभी पेपर में आने वाला ये टॉपिक है, हर एक सीटेट की अगर हम बात करें जो कि आने वाला है वो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।